चलिए अब एसएम का काइनेमेटिक्स फॉर्मेट थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बार बार यूज नहीं होता है, लेकिन जानना होता है क्या कि अगर कोई एसएम का इक्वेशन है तो यहां से एक्स दूरी पर, मतलब जो समझना जी, मीन पोजीशन अगर ओरिजिन है, समझना मीन पोजीशन ओरिजिन है तो डिस्प्लेसमेंट इधर से या पोजीशन दोनों एक ही होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग एक्स जो है उसको पोजीशन बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि पार्टिकल इधर से चलना स्टार्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, पोजीशन अलग होगा। एक बार फिर से, हम लोग जहां भी एक्स पढ़ेंगे ना तो ये ध्यान रखना है कि वो पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। इसका कभी जरूरत पड़ेगा आगे तो हम बताएंगे। बोला क्या जा रहा है कि पार्टिकल अगर एसएम कर रहा है तो उसका इक्वेशन इस ढंग से लिखाएगा, या तो कॉस में लिखाएगा या तो साइन में लिखाएगा, किसी में। तो एक्स जो है वो क्या है, पार्टिकल का पोजीशन है, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में या ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। आप बात समझ रहे होंगे। तो अगर पोजीशन मालूम है तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो उसी को डिफरेंशिएट कर देंगे। वेलोसिटी मालूम है तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो उसी को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो काइनेमेटिक्स यही ना बोलता है। एक चीज समझना, मोशन एसएम हो चाहे नहीं हो, भाग में जाए, अगर पोजीशन मालूम है तो डिफरेंशिएट करेगा तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेगा तो एक्सीलरेशन आएगा। तो वही यहां समझाया गया कि एसएम है मगर फिर भी काइनेमेटिक्स वाला तो लागू ना है कि अगर एक्स है तो इसको डिफरेंशिएट करेगा तो वेलोसिटी आएगा और इसको डिफरेंशिएट करेगा तो एक्सीलरेशन आएगा। ये कॉमन चीज है, इसमें एसएम वाला कोई यूज नहीं है। अब एक चीज समझिएगा थोड़ा सा, एक तो शॉर्टकट फॉर्मेट यही होता है इसमें कि डिफरेंशिएट जब करिएगा, ठीक है, एसएम वाले इक्वेशन को जब आप डिफरेंशिएट करिएगा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना है और टी के जो बगल में रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अदरवाइज क्या होगा कि चेन रूल से करेगा कि डिफरेंशिएट करना है तो पहले इसको इसके रिस्पेक्ट में किए और फिर इसको डिफरेंशिएट करें टी के रिस्पेक्ट में। चेन रूल नहीं करना है। अगर एसएम का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट जैसे डिफरेंशिएट किया आता है कर देंगे और टी के बगल वाला से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चल आएगा। जैसे कि इसको डिफरेंशिएट किया गया तो एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा तो आपको भी मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो ए है जो कि बाहर हो जाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos, और टी के जो बगल में है उससे मल्टीप्लाई कर देगा। ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। फिर अगर एक्सीलरेशन आपको जानना है तो क्या करिएगा, तो डिफरेंशिएट करिए तो v को डिफरेंशिएट करेगा तो एक्सीलरेशन हो गया dv/dt से। इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो ये वाला बाहर हो जाएगा और इसको डिफरेंशिएट करेगा तो cos का हो जाएगा माइनस साइन उतना और t के जो बगल में उससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये वाला चला आएगा। तो चूंकि आप टारगेट बैच में है तो ये सब में कुछ आपको दिक्कत लगना नहीं चाहिए, हम एक बार खाली आंख से गुजार दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि पोजीशन है, डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी है तो डिफरेंशिएट करेंगे एक्सीलरेशन आएगा। ये काइनेमेटिक्स से ही पढ़ते आ रहे हैं, बस केवल यहाँ पर आंख से गुजारा जा रहा है। और थोड़ा सा शॉर्टकट यही बताया गया कि चेन रूल से डिफरेंशिएट करने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। सीधे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, टी के जो बगल में उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, चल आएगा। बाकी आपको पता है कि टी के बगल में जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा होता है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, टी के बगल में नेगेटिव भी रहेगा तब भी हम लोग पॉजिटिव टर्म को ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है, समझ रहे होंगे। और ओमेगा का वैल्यू आप जानते हैं कि 2πf के बराबर होता है। टाइम पीरियड कितना होता है, तो 2π/ओमेगा होता है। सब कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। हम लोग यहां से रिजल्ट क्या याद रखेंगे जी कि v का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो इसके बराबर होता है। ये डिफरेंशिएट करके नहीं लाएंगे, सीधे रिजल्ट रटा हुआ होना चाहिए कि Vmax का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा a के बराबर होता है। और Amax का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर a के बराबर होता है। एक बार फिर से, Vmax का जो वैल्यू होता है किसके बराबर होता है, ओमेगा। देखो ना v का इक्वेशन ये वाला आ गया तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, तो इसका जब मैक्सिमम होगा और cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है तो 1 हो जाएगा तो a ओमेगा बराबर होगा। ये सब सोचना नहीं है, सीधे रटा होना चाहिए कि Vmax का वैल्यू कितना होगा तो ओमेगा a होता है और Amax का वैल्यू कितना होता है
तो ओमेगा स्क्वायर ए होता है। बिना दिमाग लगाए मुंह से निकल जाना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा थोड़ा सा, एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि एम्पलीट्यूड का मतलब होता है ना मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम। अब बोलेगा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू। वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू। एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड, इसका मतलब एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा अब समझना, बिना कुछ बोले बोलेगा एम्पलीट्यूड, तब आपको बाय डिफॉल्ट ये समझना है कि वो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एक बार फिर से, एम्पलीट्यूड का मतलब हम लोग याद करते हैं ना कि ए है, ऐसा बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड का मतलब ए नहीं होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर बोल दिया वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, इसका मतलब ए नहीं होगा। वेलोसिटी एम्पलीट्यूड मतलब v का मैक्सिमम वैल्यू, तो ओमेगा ए होता है। एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड, इसका मतलब a का मैक्सिमम वैल्यू, तो ओमेगा स्क्वायर ए होगा, ठीक है। यहां पर आप समझ रहे हो। हाँ, केवल एम्पलीट्यूड बोलेगा तो आपको समझ जाना है कि जब नहीं बोलता है तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बारे में बोला जाता है। तब आपको क्या समझना है कि वो ए के बारे में बोला है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत सारा बच्चा में ये होता है प्रॉब्लम कि बोलेगा वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, तो उसको एम्पलीट्यूड सुनाई देता है, वो सीधे ए के बारे में डाटा निकाल के बताता है। तो वैसा नहीं है, इसलिए हम ये बात आपको समझाएं, ठीक है। तो हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए, या पहले से जान ही रहे होंगे, एक बार केवल गुजार दिया गया, एम्पलीट्यूड को हम समझा ही दिए, ठीक है। एकदम तलाक से मुंह से निकलना चाहिए, v max ओमेगा ए, a max ओमेगा स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज एज x इक्वल टू दिस। तो आपको बताना है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 0, और आपको ये भी बताना है कि v max कितना होगा, a max कितना होगा। तो पोजीशन दे कर करके वेलोसिटी पूछेगा, तो ये एसएम का सवाल रहे चाहे एसएम का सवाल नहीं रहे, बनेगा कैसे, dx by dt से। आप समझ रहे हो। फिर से एक बार बोल रहे हैं, पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये पता करने का जरूरत नहीं है कि एसएम है कि नहीं। पोजीशन का दिया है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगा, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे एक्सीलरेशन आएगा। ये एसएम है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। तो आपको x का इक्वेशन दिया हुआ है, आपको v के बारे में पूछ रहा है, उसको डिफरेंशिएट करिएगा, चल आएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। तो डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा, तो -5 तो यही रह गया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाला हो गया, और चूंकि ये एसएम का इक्वेशन है, दिख रहा होगा cos के अंदर में ऐसे, तो t के बगल में, तो t के बगल में कौन है, -2, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। एक चीज समझिएगा, t के बगल में -2 तो मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा डिफरेंशिएशन वाला में, तो -2 को उठाइएगा। लेकिन अगर ओमेगा पूछेगा तो t के बगल में -2 होने के बावजूद आप ओमेगा इक्वल टू 2 बोलिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। डिफरेंशिएशन वाला तो t के बगल में जो है प्लस है माइनस है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन अगर ओमेगा उठाना रहेगा तो t के बगल में जो भी रहेगा ना उसको प्लस साइन के साथ उठाना है, चाहे माइनस दे चाहे प्लस दे। बात समझ में आ रहा होगा। तो डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। आपको पूछा t इक्वल टू 0 पर बताओ, इसी में t इक्वल टू 0 मार दीजिएगा तो चल आएगा। तो ये सब तो शुरू से हम लोग करते आ रहे हैं काइनेमेटिक्स वगैरह से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लगा होगा आपको, ठीक है। अरे ये एसएम नहीं भी पढ़ाया जाता तुमको काइनेमेटिक्स में ही x का इक्वेशन देता, कहता कि v बताओ इस टाइम में, एक्सेलेरेशन बताओ इस टाइम में, तो क्या होता, तुम डिफरेंशिएट करते और टाइम मार देते, चला था, ठीक है। हाँ, एसएम का प्रॉपर्टी इसमें यूज हुआ है कि चूंकि ये एसएम का इक्वेशन है तो v max कितना होगा, तो ओमेगा ए। तो ओमेगा का वैल्यू t के बगल में 2, अभी नहीं कह रहा कि -2, बताया ना को ओमेगा वाला प्लस उठाना था, तो t के बगल में कितना है 2 और a का वैल्यू कितना होगा, तो 5। यहां भी माइनस रहे चाहे प्लस रहे, हम लोग उठाएंगे प्लस वाला को, तो ओमेगा इंटू ए इतना हो गया, ठीक है। एक चीज समझ ना, ये कर लिए तो डायरेक्ट पता चल गया कि v का वैल्यू कितना होगा, तो -10 इतना, जिसमें से ये वाला मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ तो डायरेक्ट पता चला था कि v का मैक्सिमम वैल्यू 10 है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये इक्वेशन दे दे और आपको डायरेक्ट v max पूछे तो v ला कर करके v max निकालना जरूरी नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं, हमको याद है कि ओमेगा है कर देंगे, चला बात पहुंच रहा होगा।
जैसे कि हमको पूछ देगा ये इक्वेशन दे करके कि mx कितना है, तो mx डायरेक्ट बोल देंगे ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर जगह 4 है, a का वैल्यू होगा 5, तो 20 हो गया डायरेक्ट। हम डिफरेंशिएट इसलिए कर रहे हैं ना कि आपको पूछा है कि इस टाइम में बताओ कितना होगा, तो उसके लिए आप इक्वेशन लाइएगा और उसमें टाइम मारिएगा तो चल आएगा रिजल्ट। मैक्सिमम पूछेगा तब इक्वेशन लाना जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान देना। किसी टाइम में पूछेगा तो इक्वेशन ला करके उसमें टाइम पुट करिएगा, लेकिन अगर मैक्सिमम पूछेगा तो डायरेक्ट याद रहता है, डाटा उठा कर करके बना देंगे, तब डिफरेंशिएट करके इक्वेशन लाने की जरूरत नहीं था। बात पहुंच रहा होगा। अब हम केवल इसमें ऐसे ही थोड़ा सा फीलिंग दिए हैं क्या कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल के साथ क्या हुआ होगा, तो t इक्वल टू 0 यहाँ पर मारिए, तो 0 मारिएगा तो 0 हो गया, तो cos 45 डिग्री हो गया 1/√2, तो इसका मतलब x का वैल्यू आ गया कितना -5/√2, मतलब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू -5/√2 पर था, तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू -5/√2 पर था। x इक्वल टू 0 अगर ये है तो इधर होगा, तो यहाँ पर पार्टिकल था t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू -5/√2 पर। v का वैल्यू कितना आया है देखिए, तो v का वैल्यू t इक्वल टू 0 में आया है निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इस साइड में चल रहा होगा, तो पार्टिकल यहाँ पर था इस डायरेक्शन में चल रहा था। और एसिलरेशन, तो एसिलरेशन आया है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब हुआ उस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल का एसिलरेशन उस डायरेक्शन में होगा। ऐसे एक चीज और आप समझिएगा, ये तो हमको पता ही रहता है कि एसएम में फोर्स और x में उल्टा रिलेशन होता है, या एसिलरेशन x में उल्टा रिलेशन होता है, पढ़े थे ना F = -kx या A = -ω²x, तो ये ऊपर ऊपर ही याद रहना चाहिए कि F और x उल्टा होता है, A और x उल्टा होता है। तो जैसे हमको पता चल गया था कि t = 0 पर x निगेटिव है, हमको तुरंत समझ आना चाहिए था कि एसिलेशन पॉजिटिव होगा या फोर्स पॉजिटिव होगा। तो t = 0 पर x का वैल्यू था कितना -5/√2, वहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो -5/√2 बता रहा है कि ऑरिजिन से इधर होगा, और जैसे x निगेटिव हो गया तो ये खुद ब खुद हो गया था कि एसिलेशन पॉजिटिव होगा, माने उस डायरेक्शन में होगा। और v का डाटा जानना था, तो t = 0 माने तो -5√2 आ गया, तो निगेटिव आ गया इधर है। अगर v पॉजिटिव होता तो v भी उधर हो जाता। ये हम इसलिए बताए थे ना कि इसको देख करके पार्टिकल के बारे में बता सकता है आदमी कि कहां पर है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, किस डायरेक्शन में एसिलरेशन है, तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये जो यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, ये काइनेमेटिक्स में ही बहुत अच्छा से चर्चा कर दिया जाता है कि कैसे पता करते हैं कि पार्टिकल कहां पर है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स किधर लग रहा है। ठीक है, फोर्स नहीं मैंने एसिलेशन के बारे में वहां बताया जाता है, फोर्स के बारे में तो छोटा सा बताया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा पकाऊ टाइप का भी लग सकता है, क्योंकि टारगेट में है आप तो लगभग चीज आप जान ही रहे होंगे, लेकिन है क्या कि हमको तो सबको देखते हुए ना चलना है, इसलिए हम एक बार गुजार दिए। ठीक है, तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो Vmax और Amax आप याद रखिएगा। चलिए, अब एक सवाल है, इससे गुजरिएगा तो थोड़ा दिमाग खुलेगा, जैसे जैसे सवाल से गुजरिएगा दिमाग खुलेगा। ठीक है, और कंपटीशन में जो पढ़ा देंगे उसी टाइप का आएगा, मैं नहीं बोले वही सवाल आएगा, उसी टाइप का आएगा। टाइप तो छूटने का सवाल ही नहीं हो, तो पूरा आएगा, जो टाइप बताया वो रहेगा उसी से। लेवल 1 में, लेवल 2 में क्या किया था कि और पूरा गुजारा जाता है। ठीक है, दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 80 kg पार्टिकल वेरीज एज u इक्वल टू दिस, देन find nature of motion for large x and small x. Okay, also find its time period for small x होना चाहिए। for small x, ठीक है। एक चीज समझिएगा, आपको जो हम रिलेशन बताए हैं एसएम के लिए, उसमें fx में था, ax में था, टाइम के साथ था, और एक वो क्या था v और x के साथ था। आपको पोटेंशियल एनर्जी से देखना सिखाया नहीं गया था, तो हम लोग क्या करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को फोर्स में खींच के ले चलाएंगे, और फोर्स में लेकर के चलाइएगा तो फोर्स
के साथ टाइम भी रहेगा तब भी पकड़ा जाएगा, याद किए थे हम लोग, और फोर्स के साथ एक्स भी रहेगा तब भी पकड़ा जाएगा। तो जितना याद आपको करवाए हैं ना उतना रहेगा, तो डायरेक्ट मारिएगा तो 99% सवाल में वही रहेगा। और उसके अलावा कुछ रहेगा ना तो उसको आप जैसे खींचिएगा तो एक के बार में खींचिएगा तो जितना याद किए थे उससे मैच कर जाएगा तो तुरंत डील हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो याद किए थे उसका नहीं दिया है, किसी दूसरे चीज का दिया है, तो उसको हम लोग खींचेंगे उसमें जो याद किए हैं, ठीक है, एक आध जगह पर खींचना पड़ेगा, वो भी क्या पड़ा तो ऐसे डील हो जाएगा। तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी है तो इसको किस में खींचना आसान रहेगा, तो ऑब्वियस बात है कि पोजीशन वेलोसिटी पे खींचना आसान रहेगा नहीं। अगर काइनेटिक एनर्जी रहता तो वेलोसिटी में खींचना आसान होता, लेकिन यहाँ चूंकि पोटेंशियल एनर्जी दिया है इसलिए हमको फोर्स में खींचना आसान होगा। तो u का वैल्यू दिया है तो हम क्या करेंगे कि f का इक्वेशन निकालेंगे, f का इक्वेशन निकालेंगे, f का इक्वेशन जान रहे हैं सिस्टम के लिए, दोनों को जैसे कंपेयर करेंगे डील हो जाएगा। तो u का वैल्यू दिया हुआ है इतना, तो f कितना होगा, तो f का वैल्यू होता है माइनस du/dx। अगर एक पर डिपेंड कर रहा है तो बाकी आपको पढ़ाया ही जा चुका है वर्क पावर एनर्जी वगैरह में कि अगर x by z तीनों पर डिपेंड करता है तो माइनस डाउ u बाई डाउ x आई का माइनस डाउ u बाई डाउ बाई j का ऐसे करके करते हैं, ठीक है। एक पर डिपेंड कर रहा है तो u मालूम है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स निकालेंगे ऐसे करके तो इतना आ जाएगा। ये समझ में आया ना कि दिमाग कैसे क्लिक करेगा। कभी भी जानना है कि एसटीएम है कि नहीं, तो जो याद करवाए थे हम आपको कभी भी जानना है कि इक्वेशन एसटीएम का है कि नहीं, तो आपको इतना चीज याद करवाए हैं ना तो 99.9% केस में इसी से डायरेक्ट पकड़ा जाएगा। लेकिन 0.1 केस में ऐसा होगा, 1% केस में ऐसा होगा कि इससे नहीं रहेगा, कुछ दूसरा चीज दिया रहेगा तो उसको खींच लीजिएगा, तो इसी में से किसी ना किसी से मैच कर जाएगा, मैच कर जाएगा तो कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे वहां पर क्या किया है वो कि आपको है जो कि पोटेंशियल एनर्जी का दिया है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स वाला में आ गया, अब फोर्स वाला में आ गया तो जो हम लोग पढ़े तो उससे कंपेयर करेंगे, मैच कर गया तो होगा, नहीं मैच किया तो नहीं होगा। तो f का वैल्यू -10 sin x 2x है, ठीक है। तो आपको एक बार में ऊपर से देखने में तो ये लग रहा होगा कि हम लोग पढ़े थे f = -kx sin x cos x नहीं पढ़े थे, समझना जी। टाइम का फंक्शन रहेगा तब sin x cos x का रहना जरूरी है, टाइम नहीं रहेगा तब sin cos x का रहना मतलब क्या है कि वो एसटीएम नहीं होना, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो f का वैल्यू इतना आ गया -10 sin 2x, ठीक है। तो एक बार में देखेंगे तो ये एसटीएम नहीं, जनरल फॉर्मेट में ये एसटीएम नहीं, लेकिन आपको डिस्कस करना है लार्ज x के लिए और स्मॉल x के लिए। तो अगर स्मॉल x के लिए आप देखिएगा तो आपको पहले पता है कि अगर x छोटा है तो छोटा होगा, तो sin थीटा का वैल्यू थीटा, ये सब तो हम लोग जान ही रहे हैं। तो sin छोटा एंगल, तो आपको बताया गया था ना कि sin x का वैल्यू x आता है, यहाँ sin 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो स्मॉल x के लिए sin 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x बताया जा चुका है, sin थीटा नियरली थीटा होता है। तो हम लोग क्या किए कि इसके जगह पर ये कर दिए तो ये आ गया। अब बात समझिएगा, स्मॉल x के लिए f = -kx मैच कर गया, इसका मतलब ये एसटीएम हो गया, समझिएगा। अगर स्मॉल नहीं रहेगा तब आप sin 2x को 2x नहीं लिखिएगा, जब तक f और x वाले रिलेशन में साइन वाला नहीं हटल रहेगा तब तक वो एसटीएम हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रहा होगा। तो स्मॉल x के लिए क्या होगा कि sin 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये वाला आ गया और ये बता रहा है f = -kx, इसका मतलब ये एसटीएम हो गया जहां k का वैल्यू इतना हो गया। अब k मालूम चल गया तो टाइम पीरियड हम याद किए हुए थे, t = 2π√m/k, तो m का वैल्यू वहां दिया हुआ है, k यहां से कर लिए तो चला है, टाइम पीरियड चला है। अगर जो x छोटा नहीं है, तो अगर x छोटा नहीं है तो sin 2x को 2x नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या है कि एसटीएम नहीं, क्लियर कट हो गया। तो ये लिखा गया कि अगर x छोटा नहीं है मतलब लार्ज है तो फोर्स प्रोपोर्शनल -x के नहीं होगा, अब -x के नहीं होगा तो एसटीएम नहीं। तो चर्चा हम लोग करते हैं, तो ऐसा करो ना, x को थोड़ा सा प्लस में पुट करो, ठीक है। बहुत ज्यादा x का
बड़ा वैल्यू नहीं लिया गया है, मतलब बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं, मतलब मीडियम। तो x को अगर आप प्लस में पुट करिएगा तो ये प्लस पुट करिएगा तो क्या होगा कि f का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। देखो ना साइन के आगे यहाँ पर ये प्लस में है, ठीक है, तो ये प्लस में है तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब पूरा ट्रिगोनोमेट्री हम नहीं घुसाना चाह रहे हैं कि मान लो कि यहाँ पर जो है वो 240 डिग्री आ जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, वो नहीं, मैंने एक यूजुअल वे में किया जाता है। अरे बस हम ऐसे बोल दिए, चूंकि हम पढ़ा रहे हैं ना, वीडियो बन रहा है इसलिए बोल दिए। तो बोले कि अरे यहाँ पॉजिटिव हुआ तो जरूरी है कि पॉजिटिव होगा, एक जनरल फॉर्मेट में कि ये पॉजिटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव होगा तो f निगेटिव हो गया। तो क्या देखें कि x जब पॉजिटिव है तो f क्या है, निगेटिव। और x अगर निगेटिव लीजिएगा तो ये निगेटिव है तो पूरा निगेटिव हो गया, ये निगेटिव है और ये माइनस मिल करके पॉजिटिव हो गया। तो x जब पॉजिटिव था तो f निगेटिव आ गया और x जब निगेटिव था तो f पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन है एज एवरेज, ठीक है। x का वैल्यू बहुत ज्यादा वेरी नहीं करवाया गया है, माने एक मीडियम। तो ये क्लियर हो गया होगा। इस ढंग का क्वेश्चन आने का एक चीज समझना, कभी भी तुमको पोटेंशियल एनर्जी देना तो दिमाग में एक एकदम ये ख्याल आना चाहिए कि हो सकता है कि आपको फोर्स एक्सीलरेशन की तरफ जाना पड़े तो डिफरेंशिएट करके चल जाते हैं। ये एक कॉमन चीज है, ठीक है, बहुत बार इसका यूज होता है, वर्क एनर्जी वगैरह में सब पढ़ाया जाता है। तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप होता है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का दे दिया है तो आप डिफरेंशिएट करिएगा तो वो साइन उनका फंक्शन आ जाएगा, तो आपको तुरंत समझ आना, क्योंकि आंख से गुजारा हुआ है इसलिए तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि अगर ये छोटा रहेगा तो sin 2x का वैल्यू 2x हो जाएगा, तो आपको पता चल रहा होगा। अच्छा एक चीज समझना चाहिए, मान लो कि यहां पर आ जाता प्लस 10 sin 2x, तो x अगर छोटा भी तो ये हटता भी, तब भी अगर क्या होता, ऐसे समझो कि जैसे कि f इक्वल टू मान लो कि ऐसा हो जाता 20 sin 3x है। तो ये बात समझ में आ रहा है ना कि x अगर छोटा भी होगा, x इज स्मॉल, तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 3x साइन 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x साइन थीटा थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 60x। फिर भी ये वाला SHM नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमको f इक्वल टू माइनस के x आना चाहिए था, ठीक है। तो बात पहुंच रहा होगा, कुछ है नहीं ऐसा, बस खाली ध्यान रखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का देता है ना तो फोर्स की तरफ फेंक कर करके डील कर लेते हैं, ठीक है। और भी ढंग का दिया जा सकता था, कोई जरूरी नहीं है कि यही वाला डिक्टो रहता, वो दे देता क्या कि u का वैल्यू जो है वो 5 प्लस 6x स्क्वायर है, ठीक है। आपको बोलता कि बताओ ये एसएम है कि नहीं, तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी का दिया है तो हम लोग फोर्स पर जाएंगे, तो F का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा माइनस du/dx। तो जैसे माइनस हो गया और du/dx, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा 12x। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 12x। तो F इक्वल टू माइनस के एक्स, तो इसका मतलब ये जो 12 था वो किसके बराबर हुआ था, के बराबर होता। तो कोई जरूरी नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी में केवल साइन को उसका रिलेशन दे सकता था, वो कुछ भी दे सकता था, आपको बताना रहेगा कि एसएम है कि नहीं। अब देखो यहाँ अगर x³ देता था, डिफरेंशिएट करते तो कितना आ जाता माइनस 18x स्क्वायर, तो f इक्वल टू माइनस 18x स्क्वायर आ गया, तो प्रोपोर्शनल नहीं हुआ x की, इसका मतलब क्या हो गया कोई एसएम नहीं होगा। तो बात आपको समझ में आ रहा होगा। ये इसलिए कराया जाता है ना कि यहाँ पर एसएम नहीं दिखता, लेकिन जैसे छोटा लगता है तो एसएम हो जाता है वो, ठीक है। तो एक बार हम चर्चा कर दिए कि सवाल आएगा, दिमाग नहीं लगाना है, देखा हुआ रहेगा तो आसानी से आप डील कर लीजिएगा। अब हम लोग एसएम का कुछ प्रॉपर्टी है उसको एकदम डायरेक्ट याद रखें, इससे नहीं होता एकदम हनुमान चालीसा रट गया है एकदम। जैसे तुमसे पूछ दे कि हनुमान चालीसा का 15वां लाइन बताओ तो तुम ऐसे देखने लगोगे, ऐसे क्या होता है आदमी को रटा हुआ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय के विष्णु लोक को जाकर एकदम होता है एकदम रेल
उसी ढंग से तुमको ये वाला जो है ना वो एकदम रेल के रट जाना है, मतलब पूछे मुंह से निकल जाना चाहिए ये सब कैसे आया है, ये सब एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, मगर फर्स्ट लेवल में हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते। रीजन, अगर हम फर्स्ट लेवल के सवाल को उठाएं तो हम क्या सोच के बनाएंगे, मिनिमम क्या सोच करके बनाएंगे, बस उतना ही चीज हम तुम्हारे हाथ में अभी थमाना चाह रहे हैं कि बस उतना जानो और सवाल तुमसे बन जाए। बाकी तो सेकंड लेवल में बहुत सारा चीज चर्चा किया था, ठीक है। तो आपको इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी इतना क्यों है, काइनेटिक एनर्जी इतना क्यों है, इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहना। हम बता सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि du का वैल्यू माइनस a वेक्टर डॉट dx करो या a वेक्टर डॉट dr करो, उसको इंटीग्रेट करो, चल आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन काइनेटिक एनर्जी अगर जानना है तो क्या करो, हाफ एम वी स्क्वायर भी जान रहे हो, करो तो चल आएगा। लेकिन उस सब में नहीं इंटरेस्ट आपको रखना है, आपको सीधे रटा हुआ रहना चाहिए कि ऐसे ऐसे है, ये रटा हुआ रहेगा, सवाल तेजी में डील हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लेवल में हम बहुत फिजिक्स पढ़ाने में तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, हम उस चीज में इंटरेस्टेड है कि तुम्हारे लेवल के सवाल को हम मिनिमम कितना नॉलेज से बना लेंगे, वो नॉलेज हम तुम्हारे पास जानना चाहते हैं, ताकि छोटा दिमाग में भी क्या हो कि बात घुस जाए और सवाल बन जाए। पता चला कि पूरा चीज पढ़ाने लगे फर्स्ट लेवल में, और तुमको क्या है कि पता ही नहीं चल रहा है तो सवालों नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए ये बात हम केवल इसलिए बोले कि इन्हें कि सर x दूरी पर v का वैल्यू इतना कैसे आया, तो कहो तो हम कर देते हैं। a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x है, a को तुम क्या करो v इंटू डी वी बाई डी एक्स में खोल करके इंटीग्रेट करो, लेकिन वो सब नहीं करना है, सीधे रट जाना। तो क्या क्या रटना है इसको आप समझिएगा। ये तो हो गया क्या, मीन पोजीशन हो गया, ठीक है। तो मीन पोजीशन से x दूरी पर, समझिएगा, मीन पोजीशन से x दूरी पर, या तो उधर x हो या तो इधर x हो, तो आप समझ रहे होंगे। v का वैल्यू कितना होगा, तो ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो पहले भी याद करवाए थे, ठीक है, कि उससे पकड़ लेते हैं कि एसचेम है, अगर इस फॉर्मेट में आया तो आपको पता है कि एसचेम है, तो ये वाला यूज करेंगे। तो मीन पोजीशन से x दूरी पर v का वैल्यू कितना होगा, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। जहां v स्पीड है जी, कभी भी तुमको इतना दूरी पर स्पीड पूछे या ये स्पीड कितना दूरी पर होगा, तो आपको समझ जाना है कि यही वाला फॉर्मूला आपको काम देगा। बात पहुंच गया होगा। फिर से एक बार, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये स्पीड और पोजीशन में रिलेशन है। कोई एक देख के दूसरा पूछेगा, ये वाला मार देना, एकदम दिमाग में घुसल रहना चाहिए, ठीक है, कि v और x में ये वाला रिलेशन होता है। x दूरी पर एक्सीलरेशन कितना होगा, तो वेक्टर फॉर्मेट में तो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x, मैग्नीट्यूड करोगे तो ओमेगा स्क्वायर x होगा, ठीक है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बोलोगे या हाफ के x स्क्वायर बोलोगे, ठीक है। तो ये भी आपको रटा हुआ ना, इधर रट जाना है बिना सोच ले। पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर या हाफ के x स्क्वायर का है, कोई मतलब नहीं, इतना से काम आपका चल जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, या हाफ के m ओमेगा स्क्वायर है ना, जो k हो जाता है, ठीक है। तो वो भी कोई रट सकता है कि k का वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी रट जाना है आपको। अरे ये नहीं भी रटना है, कम से कम इतना रट जाओ, ऐसे वो भी रटिए जाओ। टोटल एनर्जी कितना होता है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ने पर ये चल आता है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। नहीं सोचना कि ऐसा क्यों, दिस दैट, वो सब आ जाता है इंटीग्रेशन से, लेकिन वो सब नहीं सोचना, तुमको ये रटा हुआ है कि मीन पोजीशन से x दूरी पर v इतना होता है, एक्सीलरेशन इतना होता है, काइनेटिक एनर्जी इतना होता है, पोटेंशियल एनर्जी इतना होता है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। टोटल एनर्जी इतना होता है, तो ये आपको रटा हुआ रहना चाहिए। अब क्या क्या रखना है ये समझना, सब कुछ दिमाग में रहना चाहिए, इतना दिमाग में रहेगा ना तब तेजी में बनेगा। मीन पोजीशन पर यह ध्यान रखना है कि v मैक्सिमम रहता है, वो आपको पता चल जाएगा इसमें। अरे फीलिंग यही है एसटीएम का कि यहाँ पर तेजी से चलता है, जैसे जैसे उधर रहता है, फोर्स तो इधर लग रहा है तो उधर जाएगा, फोर्स इधर लग रहा है तो वेलोसिटी घटते 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 जीरो होता है। और चूंकि फोर्स इधर कंटिन्यूअसली लग रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, v
बढ़ता है, यहाँ पर भी मैक्सिमम होता है। फिर जैसे इधर जाएगा इनर्शिया कारण तो फोर्स इधर लगेगा, तो फिर वेलोसिटी घटते 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 जीरो होता है। अब फोर्स इधर लग रहा है तो ये ऐसे होते 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 यहाँ पर फिर से आएगा। तो यहाँ मेन पोजीशन से जैसे दूर रहेगा तो फोर्स मेन पोजीशन की तरफ लगेगा, तो आप समझ रहे हो। तो उधर जाएगा खींच इधर रहा है तो वेलोसिटी घटते घटते जीरो होता होगा, और जब इधर आएगा खींच भी इधर रहा है तो वेलोसिटी बढ़ता है। तो मेन पोजीशन पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये सब क्या है कि सुन लेना है, लेकिन ओवरऑल रटा हुआ होना चाहिए कि मेन पोजीशन पर Vmax होता है, ठीक है। तो मेन पोजीशन पर वेलोसिटी कितना होगा, तो ओमेगा ए होगा, ठीक है। Vmax होगा, Vmax का वैल्यू ओमेगा ए होता है। एक्सीलरेशन कितना होगा, तो जीरो, मेन पोजीशन पर फोर्स जीरो लगेगा, F इक्वल टू माइनस के x जीरो करोगे तो फोर्स जीरो लगेगा। लेकिन उधर से नहीं सोचना है, आपको रटा हुआ होना चाहिए। प्रॉपर्टी है, इसको रट जाना कि मेन पोजीशन पर भी मैक्सिमम होता है कितना, तो ओमेगा है। जब मैक्सिमम याद है तो ओमेगा है। एक्सीलरेशन कितना होगा, तो जीरो। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होगा, आप समझ रहे हो क्यों, क्योंकि भी मैक्सिमम है। अब एक चीज ध्यान देना जी, हम लोगों को जो पढ़ना है ना उसमें मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना गया है। कोई जरूरी नहीं है कि एसएम के केस में मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, जरूरी नहीं है। लेकिन हम लोग जितना भी पढ़ेंगे उसमें मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उसी से ये रिजल्ट आया है, आपको डायरेक्ट याद रखना कि मेन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। और एक चीज ध्यान देना कि मेन पोजीशन पर अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो माने हो तो दो कंडीशन फिक्स हो गया कि Kmax का वैल्यू टोटल एनर्जी के बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी जहां पर मैक्सिमम होगा उसका वैल्यू टोटल एनर्जी के बराबर होगा। लाइट छोड़ो उसको, अभी तुम याद रखोगे कि मेन पोजीशन पर Vmax होता है जो ओमेगा के बराबर होता है, एक्सीलरेशन जीरो ही आपको पता है। मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा जो टोटल एनर्जी के बराबर होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा टोटल एनर्जी के बराबर होगा, हम ये बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू टोटल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। ये भी 100% बात सही नहीं है, एक केस में अलग भी हो जाता है, लेकिन आपको यही वाला आएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू टोटल एनर्जी के बराबर होगा, टोटल एनर्जी तो आप याद ही किए हुए थे, ठीक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पर क्या होगा, मिनिमम होगा। अरे एक कंडीशन होता है ना, टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस जगह पर क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम किया गया है, ठीक है, इसलिए लिख दिया जनरली, जरूरी नहीं कि ऐसा होगा लेकिन जनरली, ठीक है। तो वो जीरो हो जाता है इस जगह पर, तो टोटल एनर्जी जो है वो बराबर होगा किसके, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मेन पोजीशन पर ये वाला क्या है, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, टोटल एनर्जी के बराबर होगा। तो आपको रटे हुए करना है कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं। और टोटल एनर्जी भी क्या होगा, तो उतना ही होगा, ये दोनों को जोड़ो तो यही है। एक चीज समझना जी, जैसे जैसे तुम उधर जाओगे तो वेलोसिटी घटेगा, तो ऐसे जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन दोनों का समेशन जो है वो कांस्टेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना कि इसमें एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। एनर्जी लॉस वाला भी आगे पढ़ना है, लेकिन इसमें ये पढ़ना है कि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाइएगा भी घटेगा, क्योंकि खींचेगा नहीं जी, तो जैसे जैसे उधर जाइएगा भी घटेगा, तो वैसे उधर जाने पर काइनेटिक एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन दोनों का समेशन क्या होगा, कांस्टेंट। तो तुम किसी भी जगह को पकड़ लो, ये तुम ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा वैल्यू, लेकिन टोटल एनर्जी जो होगा वो हमेशा यही होगा। तो तुम मेन पोजीशन पर देखो तब भी यही होगा टोटल एनर्जी, एक्सट्रीम पोजीशन पर देखो टोटल एनर्जी यही होगा, एक्स दूरी पर देखो टोटल एनर्जी यही होगा। तो टोटल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है। तो मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा जो टोटल एनर्जी बराबर होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जहां पर क्या होता है भी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, माने काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा, ये हम शॉर्ट में तुमको यही बोल सकते हैं कि याद रखना
कि काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी का ही मैक्सिमम वैल्यू बराबर होता है किसके, टोटल एनर्जी के। ठीक है, तो ये याद रखना। अब कौन कहाँ मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पर भी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। मीन पोजीशन पर तो भी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी के बराबर होगा। ये सब रटा हुआ रहना चाहिए ओवरऑल। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो गया होगा। टारगेट में तुम जानिए लो, बस खाली एक बार हम आंख से गुजार दे रहे हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पर तो भी जीरो है, एमएक्स का वैल्यू यहीं पर होगा, समझना। मीन पोजीशन का खासियत क्या है कि वहां भी मैक्स है और यहाँ पर क्या है तो एमएक्स है। ठीक है, तो आप ये रटे हुए रहिएगा कि एक्सट्रीम पोजीशन पर एस मैक्सिमम होता है, तो आपको पता है ना माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो एक्स जितना ज्यादा होगा ए उतना ही ज्यादा होगा, माइनस तो बताता है केवल डायरेक्शन को। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू टोटल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, और टोटल एनर्जी कहीं भी देखोगे तो इतना ही है। तो आज के क्लास में हम बहुत ज्यादा नहीं बता देना चाह रहे हैं। ठीक है, एक बार यहाँ तक लाए हैं, अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो प्रॉपर्टी बताया गया ना उसको आप दिमाग में रखिएगा, वो दिमाग में रहेगा तब सवाल इजीली डील होगा, अदरवाइज क्या होगा, अकबकाते रह जाओगे। तो ये प्रॉपर्टी याद एकदम रखोगे। मीन पोजीशन से एक्स दूरी पर भी कुछ तलाक से निकलना चाहिए, ए कुछ तलाक से निकलना चाहिए, पोटेंशियल याद है, काइनेटिक एनर्जी याद है, समझ आया। और ये वाला जो है इसी में x का वैल्यू जीरो मारोगे तो इसे पूरा आ जाएगा, और इसी में a मारोगे ना, समझना, x दूरी पर पता है तो अगर मीन पोजीशन के बारे में जाना है तो x का वैल्यू जीरो मारो, देखो सब कुछ ही रिजल्ट आ जाएगा। और x इक्वल टू a मारोगे तो देखोगे सब कुछ रिजल्ट वो वाला आ जाएगा। लेकिन वैसे करना नहीं है, याद आपको रखना है कि x दूरी पर ये होता है, यहाँ का क्या क्या प्रॉपर्टी है ये वाला, और यहाँ का क्या क्या प्रॉपर्टी ये वाला, ये याद रहेगा तो सवाल बहुत तेजी में डील होगा। ठीक है, कंपटीशन का मेन मकसद क्या है, सवाल को तेजी में डील करना। 1 मिनट में 1.5 मिनट में मैक्सिमम सवाल बन गया तो ठीक, उससे ज्यादा टाइम लेकर के बन रहा है तो बेहतर है कि नहीं बने, क्योंकि वो क्या होगा दूसरों को समेट के ले जाएगा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं कि वो 1 मिनट से 1.5 मिनट से ज्यादा में वो चल जाए। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इतना प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा, और अगले क्लास में इसका यूज कर करके सवाल को डील करेंगे। ठीक है, तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। हम एक टारगेट में जैसे पढ़ाना चाहिए उस वे में हम पढ़ा रहे हैं। बाकी फाउंडेशन में तो क्या होता है कि पूरा प्यार से बताया था, एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन, टाइम पीरियड का डेफिनेशन, इसमें भी हम टारगेट टाइप का नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन चूंकि हमको लो लेवल से, समझ रहे हो ना, एकदम लो लेवल वाले का भी ध्यान रखना आता है, इसलिए क्या है कि हम एक बार हर चीज गुजार देना चाह रहे हैं कि तुम जानो नहीं जानो पहले से उससे कोई मतलब नहीं है, तुम एक बार ध्यान रखो जो बताया गया है तो सवाल डील हो जाएगा। तो आई होप बात पहुंच रहा होगा, और इसका एग्जाम्पल जैसे जैसे गुजरेगा आंख से सब क्लियर होगा। चलो हम ऐसा करते हैं कि 1 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल गुजार देते, ताकि क्या हो ना कि लास्ट में जब प्रॉब्लम बना करके क्लास खत्म होता है ना तो थोड़ा सा बच्चा को फीलिंग आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, बड़ा आसान है, जो बोलेगा वो करोगे आंसर पर पहुंच जाओगे। दिया हुआ है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन वेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, आल्सो फाइंड पोजीशन वेयर काइनेटिक एनर्जी इज डबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको बोला है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन वेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पहले बताए थे कि जी कि कोई भी चीज पूछेगा आपका दिमाग उस पर नहीं चलना चाहिए, पहला बार में किस पर चलना चाहिए, तो जो वो कंडीशन देता है उस पर चलना चाहिए। वो जो कंडीशन दिया वहां से आगे बढ़िए, आप खुद ब खुद वहां पहुंच जाइएगा जो पूछा है। अब अगर नहीं भी पहुंचे तो आपको रास्ता जरूर मिल जाएगा वहां तक पहुंचने का। तो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसी को डील कर लीजिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया किसके, एक्स स्क्वायर के। उसको उधर फेंकिएगा तो 2x स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी x का वैल्यू कितना आ गया,
तो प्लस माइनस ए बाई रूट टू हो गया। मतलब मीन पोजीशन से इतना दूरी पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा। हम एक बात आपको बोलेंगे जी, ये रिजल्ट याद भी रखा जाता है, जब ग्राफ पढ़िएगा ना तो उसमें क्या है कि इसका यूज है, तो आप ये वो याद ही रखिएगा ये कंडीशन कि x इक्वल टू प्लस ए बाई रूट टू या माइनस ए बाई रूट टू पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है। एक्चुअली में जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाया जाता है तो जहां पर कट कर रहा है तो आपको याद रहना चाहिए कि ए बाई रूट टू पर होता है। नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रहेगा तो कुछ और बात। अब बात समझ रहे होंगे, तो इसको याद किए हुए रहना, ठीक है। ग्राफ में इसका यूज होगा। फिर वही बोल रहा है कि किस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी डबल होगा पोटेंशियल एनर्जी के, तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगा पोटेंशियल एनर्जी के। एक चीज ध्यान देना जी, यहाँ पर बहुत सारा बच्चा गलती कर देता है। गलती क्या करता है ना, तो जैसे जैसे पढ़ता है वैसे ही क्या करता है कि वो लिख देता है, तो जाएगा गड़बड़ा। बहुत सारा बच्चा तेजी में ऐसा होता है, ऐसा नहीं क्योंकि इंग्लिश खराब है, तेजी में वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी इज डबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो कर देगा डबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे कर कर करके गलती हो जाता है, तो ध्यान रखना कि गलती नहीं हो। क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी इज डबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का डबल। अरे वो जो बोला उस कंडीशन को तुम लिख करके आगे बढ़ो, पहुंच जाओगे। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया इतना, पोटेंशियल एनर्जी हो गया इतना, ठीक है। उसका डबल तो कर दिए, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देख लो, इधर 2x स्क्वायर बच गया, इधर इतना हो गया, उसको फेंकोगे तो ये वाला अच्छा है, ठीक है। तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि देख लो, तुम याद है तो तुरंत पहुंच जाएगा। अब बच्चा सोचेगा पोटेंशियल एनर्जी x दूरी पर, तो न याद है तो सोचिए रहा है। और जो ज्यादा होशियार बनने का प्रयास करेगा वो इंटीग्रेट करेगा, सब वाले चल जाएगा कहां पर, 4 मिनट में चल जाएगा, तो ऐसे बेकार हो गया। इसलिए बोल रहे हैं कि जो याद करवाए उसको एकदम रटे हुए रहिए। आपको फर्स्ट लेवल में हम बता रहे हैं, फिजिक्स कम पढ़ना है, आपको जरूरत है कि टीचर मिनिमम कितना बता करके आपको निकाल दे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम वही कर रहे हैं, हम पढ़ाते ही यही सोच करके फर्स्ट लेवल में कि ज्यादा से दिमाग लगाने का प्रयास नहीं करना, ठीक है। हम जितना मिनिमम सोच करके सवाल आपके लेवल का पूरा सवाल को बना लेंगे, वही चीज हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो अब ये नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी इतना कैसे आया सोच रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी सोच रहे नहीं, वो रटा हुआ रहना चाहिए, पुट करिएगा तुरंत चलाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक शॉर्टकट हम बस केवल बना कर करके इसलिए दे दे रहे हैं, देखिएगा कि फॉर्मूला बुक में मिलेगा नहीं, लेकिन हम जान के इसलिए दे दे रहे हैं ना कि इस ढंग का सवाल बार बार आते रहता है, तो क्या होगा कि पूछेगा तो झटपट मार करके बना दीजिएगा। जैसे कि आपको क्या बोलेगा, मैंने एक कंडीशन याद रखना है कि पोजीशन जहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो n टाइम से पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज n टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोजीशन निकालना है तो कैसे निकलेगा, a बाई अंडर रूट n प्लस 1। अब इसको एग्जांपल से हम समझाने तो क्लियर होगा। ये रखते रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी अगर n टाइम्स है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के, तो अगर जगह निकालना रहेगा तो या तो आप जो कंडीशन दिया है उससे आगे बढ़ करके निकाल लीजिए। ये दो क्वेश्चन करना है ना जी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, डबल है पोटेंशियल एनर्जी के, तो लिख करके डील करके थे तो चल आया आंसर। लेकिन याद रहेगा तो और तेज चल आएगा। जैसे कि इस सवाल में काइनेटिक एनर्जी इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी के, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1 टाइम से पोटेंशियल एनर्जी के, तो n का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ n का वैल्यू 1 मारिएगा तो ये बाई रूट 2 आ जाएगा प्लस माइनस के साथ, तो देखिए ये वाला आ गया। यहाँ पर क्या दिया कि काइनेटिक एनर्जी डबल है पोटेंशियल एनर्जी का, हम लोग पढ़े थे कि काइनेटिक एनर्जी n टाइम से पोटेंशियल एनर्जी के, तो इसका मतलब n का वैल्यू 2 आ गया, तो n का वैल्यू 2 मारिएगा तो प्लस माइनस a बाई रूट 3 आ गया। देखिए ये वाला आ गया। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये याद रहेगा तभी बनेगा, ऐसा नहीं भी याद रहेगा तो 1 मिनट 1.25 मिनट में आप बना लीजिएगा, लेकिन याद रहेगा तो तुरंत आप मार दीजिएगा। तो आई होप बात पहुंच रहा होगा। आप देख रहे हैं ना फॉर्मूला आपको याद है, तो बस जो बोलेगा कंडीशन उसको करिएगा, आप वहां पर पहुंच जाइएगा। ये शॉर्टकट आप ध्यान रख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें हम पढ़ाए हैं काइनेटिक एनर्जी n टाइम से पोटेंशियल एनर्जी के,
अगर टोटल एनर्जी से रिलेट करेगा तो जो बोलेगा उसके हिसाब से फॉर्मूला लेकर के डील करिएगा, या एक शॉर्टकट होता है वो भी हम आगे बता रहे हैं, तो बात पहुंच गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल वेयर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ गिवन एसटीएम आर 2 सेकेंड एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। आपको स्पीड कह रहा है निकालने के लिए, तो स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है तो आप v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगाइएगा, तो आपको x जानना है। ठीक है, तो कंडीशन क्या दिया पहले ये देखिए, दिया है काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी n टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ दिया काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब n का वैल्यू 1/2 हो गया। तो हम लोग क्या किए कि a बाई अंडर रूट n प्लस 1, तो n प्लस 1 कर दिए। अरे उल्टा होगा, इसको ऐसे करते बात है क्या हुआ, तो n प्लस 1 किया तो यह आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू इतना दूरी पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ होगा किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। समझ आ रहा होगा आपको। और अगर पोजीशन मालूम हो गया तो स्पीड तुरंत मालूम हो जाएगा, v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताया था ना आपको कि स्पीड निकालना रहेगा तो एकदम तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको पूछा स्पीड, तो दिमाग में आना चाहिए v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब हमको x निकालना है। और x निकालने के लिए वो कंडीशन दिए हुए हैं, तो कंडीशन जैसी देखे थे आप क्या करिएगा कि x निकाल लीजिएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, अगर फॉर्मूला नहीं करना था तो फॉर्मूला नहीं यूज करना था, आप ऐसे भी कर सकते थे कि काइनेटिक एनर्जी को लिखते हो बराबर होता हाफ इनटू पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला लिखते हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डील करते याद रहने से क्या होगा कि आप x तुरंत निकाल लिए, फिर x को इसमें मारिएगा तो चल आएगा। ओमेगा जी, तो ओमेगा दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है क्या, टाइम पीरियड, तो t का वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय t। ई भी तेजी में याद रहना चाहिए, ई नहीं, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा इधर गया, t इधर आया, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई t। ऐसे नहीं, तुरंत मुझसे निकल जाना चाहिए, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय t। समझ में आ रहा होगा। तो टाइम पीरियड दिया हुआ है तो ओमेगा मालूम हो गया, x का वैल्यू मालूम हो गया, a का वैल्यू दिया हुआ, डील कर लीजिएगा, चला आएगा। तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी तो ऐसे बताया गया है कि अरे नहीं ये जानो तो ठीक है, इमोशनल होकर लिख दिए होंगे। तो बोला काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ है पोटेंशियल एनर्जी के। तो ये बोला गया है कि अगर काइनेटिक एनर्जी को कोई W मान लेगा तो पोटेंशियल एनर्जी 2W होगा, तभी ना इसका ये हाफ होगा। या अगर इसको कोई W मानता तो ये W/2 हो जाता। तो वो एक ऐसे बताया गया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी कितना हो गया देखिए, तो समझिएगा कुछ है ना, बस आपके लिए हमको लग रहा है कि ऐसा नहीं कि इसको तुम पढ़ करके तुम्हारे दिमाग में लगे कर यार ये क्या हो रहा है, या हो सकता है कि तुम ज्यादा दिमाग लगाने लगे पता चला सवाल ही नहीं बना। ये तो कॉमन चीज है, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। आपको स्पीड पूछा है, स्पीड के लिए x चाहिए, कंडीशन से x निकाले, पुट किए, चला है, दिमाग नहीं लगाना। ये वाला भी आसान ही है, बस खाली एगो दूसरे फॉर्मेट में थोड़ा सा मैथ वाला टर्म लिए हुए हम क्या कि बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ है पोटेंशियल एनर्जी के। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये W है तो 2W है, या कोई इसको W मानता था W/2 होता, वो आप समझ रहे हो। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया 3W, कंडीशन के हिसाब से इसको W माने थी 2W, तो टोटल कितना हो गया 3W। तो हम बोल सकते हैं ना कि टोटल के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/3 है। तो काइनेटिक एनर्जी 1/3 है किसके, टोटल एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख दिया गया, टोटल एनर्जी को ऐसे लिख दिया गया, इसी को डील किया दिया चला है। तो इसमें क्या हुआ कि x निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट निकल गया। मगर हम यही बोलेंगे कि तुम ज्यादा इसको प्रीफर करो। एक चीज तुम देख रहे होगे, अगर दिमाग में कोई चला करके बनाना चाहेगा ना तो ये बड़ा आसान है, दिमाग में सोच लेगा W2W, इसका मतलब 1/3 है, वो तुरंत ऐसे करके लिख देगा, मैंने यही लिखता अच्छा आता। लेकिन फिर भी हम
लेवल 1 के बच्चों के लिए ये वाला प्रीफर करते हैं कि इस ढंग से करो, तो एक हुआ ना कि तुमको एक वे मालूम रहेगा कि हाँ ऐसे बढ़ जाते हैं। उसमें क्या है कि दिमाग क्लिक कर गया तो बनेगा, नहीं क्लिक किया तो नहीं बनेगा। लेकिन इसमें तो दिमाग क्लिक करना ही चाहिए। कंडीशन दिया है, कंडीशन से आगे बढ़ोगे एक्स मालूम हो गया, समझ रहा है कि नहीं, भी कर रहा है फॉर्मूला मारोगे तो चल आएगा। तो जो लगे ठीक है, हम कहेंगे कि आप इसको प्रीफर करिए। तो और क्या चीज है, अच्छा एवरेज वैल्यू है, तो इसको हम क्या करेंगे ना कि अगले क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है, अगले क्लास में वहां से स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास में जो भी बोला गया है वो एक बार गुजारना था कि हाँ भाई ये चीज आप जानिए। अब आगे क्या होगा कि आप नया नया टाइप सीखिएगा। पहला क्लास में तो क्या होता है कि चूंकि टारगेट के बच्चे आप हैं, तो एक बार जो बच्चा जान रहा है वो भी एक बार गुजर जाए, कुछ ना कुछ सीखेगा ही, और जो नहीं जान रहा था तो सब कुछ बता दिया गया, ठीक है। तो आई होप बात पहुंच रहा होगा, ठीक है, ओके। अब अगला क्लास में